प्रेजेंट बाय अलका स्टूडियो राम से। धम्मो मंगलम कीटम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमो शांति दस धम्मे सयाम। अनंत करुणा के सागर ऐसी परमात्मा का शासन और परमात्मा के शासन में जन्म लेने वाले पुण्यशाली आत्मा पूर्ण नरेंद्र सेवा जो बात चल रही है इसमें लोक विरुद्ध चाहो। जय विरय सूत्र में भी ये बात आती है और जय विरय सूत्र जिसका नाम प्रार्थना सूत्र है उसमें 8 मांगनी है। 8 मांगनी में लोक विरुद्ध चाहो। पहली बात है लोक किसको कहना। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, जिनके पास विवेक नहीं, जिनके पास धर्म बुद्धि नहीं, जिनके पास कुछ भी सद्गुण नहीं, उनको भी लोग कहते हैं। जिनके पास विवेक है, सामान्य धर्म की जिज्ञासा है, उनको भी लोग कहते हैं। यहाँ पे लोक विरुद्ध चाहो, लोक विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग। कौन से लोगों? अभी आपने सुना न, मानते कि जुगार में क्या पाप है, शेयर बाजार में क्या पाप, क्रिकेट में क्या पाप। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं, ज्ञानियों ने उनको शिष्ट नहीं कहा, सज्जन नहीं कहा, समझदार नहीं कहा। समझदार उसी को कहा जो लोग इस भव का सोचे, पर भव का सोचे, पुण्य पाप का बीज जिसके अंदर होवे उसी को सज्जन कहा। भले आपसे पाप छूटे या नहीं छूटे, आपसे पुण्य बंद होवे या ना होवे, लेकिन आपके मन में बीज ऐसा होना चाहिए, पुण्य भी होता और पाप भी होता। हो सके तो छोड़ू न छोड़ू, लेकिन बीज ऐसा होना चाहिए कि जीवन में पुण्य भी होता और पाप भी होता। क्योंकि शास्त्रकारों ने 2 कर्म बताए, एक दर्शन मोहनीय कर्म बताया, एक चारित्र मोहनीय कर्म बताया। एक दर्शन मोहनीय कर्म बताया, एक चारित्र मोहनीय कर्म बताया। और दर्शन मोहनीय कर्म का जब उदय जीव में होता है तब कोई भी परमात्मा के वचन को स्वीकारने में तैयारी, पालन की बात जाने दो, आचरण की बात जाने दो, त्याग की बात जाने दो, परमात्मा के जो भी वचन है उनको समझने के लिए भी तैयारी नहीं। और भयंकर कोटि का दर्शन मोहनीय कर्म का जो उदय होता है, परमात्मा क्या है, गुरु क्या है, तो आसान है। क्या गाय की दूध, गाय पत्थर की गाय क्या दूध देगी, या परमात्मा क्या देगा? ऐसा प्रकार की मानसिकता जिनमें है, उन्होंने ज्ञानियों ने लोक नहीं कहा। बोले आप परमात्मा की स्पर्शना करो या ना करो, परमात्मा के दर्शन करो या ना करो, लेकिन एक पुष्ट पवित्र आलंबन है, ऐसी दृढ़ मान्यता तो यहाँ पे उन्होंने बनाया लोक विरुद्ध चाहो, लोक विरुद्ध प्रवृत्ति का त्याग। वो लोक विरुद्ध के अंदर बात आई। कल देश के अनुरूप वेश के परिधान की बात आई। अपना जैसा कुल के अनुरूप वेश परिधान करना चाहिए। आगे बढ़ के उन्होंने बताया कि परमात्मा के वचन में कभी संशय नहीं रखना चाहिए। बात ये, जो भी परमात्मा का वचन है, भले अपना क्षय पसंद नहीं है, अपनी बुद्धि मंद है, समझने की क्षमता नहीं है, वो हो सकता, लेकिन शंका नहीं रखना। अब जो बोले इतने सारे सूत्रों के पद की बात आई, आगम के वचनों की बात आई, सब कुछ आता है, सब माइंड में नहीं बैठे, कैसे बैठे, लेकिन शंका नहीं होनी चाहिए। जो भी सज्जन आदमी होता है, तत्वम केवली गम्यम, प्रभु ने कहा वो सत्य। क्यों मूर्छावाद बोले, क्यों मूर्छावाद बोले? जिनके मन में कोई भी पक्ष नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, संभाव है, उनको मूर्छावाद का सेवन करने का रीजन क्या? अपने जीवन में तो कुछ ने कभी कहीं पे पल्ला व राग पे चला जाता है, कहीं पल्ला द्वेष पे चला जाता है, कभी मोह का उदय आ जाता है, कभी स्वार्थ भी आ जाता है। अभी जो साध्वी जी का दृष्टांत सुना आपने, बराबर वो दृष्टांत को आप गहराई में जाओ ने, सबसे बड़ा शल्य वही था, उनके जीवन में एक अहम टकरा दिया, बस
जब अहम टकराता है तब इंसान कहाँ से कहाँ नीचे गिर जाता है। सोचा, ऐसा मैंने विचार किया, मैं कहने जाऊं मेरी गुडविल का क्या। शास्त्रकारों ने उन्हें गुडविल का सोचा, अपने इज्जत का सोचा, लेकिन भवांतर का उनको विचार नहीं। उन्होंने अपने अहम जब टकराता है और अहम के कारण व्यक्ति नहीं करने जैसा कार्य भी कर सकता। यदि उनके अहम का विसर्जन हो गया होता तो अरम उनके हाथ में आता कि नहीं। यदि उनके जीवन में, लक्ष्मण साध्वी के जीवन में तप त्याग की जो बात थी, सामान्य हम है कि मैंने किया ऐसा क्यों कहो। एक अहम की भूमिका के कारण कितने भव हुए, बराबर। तो कभी कभी अपने मन में विचार आता है कि वर्तमान जगत में छोटी छोटी बात में, छोटे छोटे कार्य में मेरे को नहीं पूछा और ये हम टकराता, क्या परिणाम आएगा। ऐसे दृष्टांत सुन के अपने जीवन में एक ऐसा चोट लगनी चाहिए। शास्त्र में एक पाठ आई अहम की। जिस समय शिथिलाचारी का प्रचार जोरदार था, यतियों का साम्राज्य जोरदार था, ऐसे समय में पुराने जमाने में उपासने नहीं थे। साधु कहाँ रहते थे? जंगल में, बराबर। प्रवचन का होता था चित्तशाला। चित्तशाला किसको कहना? ये जो जिनालय है, जिनालय में परमात्मा रहते थे गर्भगृह में, उसके आगे का उसको कहते हैं हम गुड़ मंडप। उसके आगे का है जहाँ आप पूजा पढ़ाते हो, उसको चित्तशाला कहते हैं। वो जमाने में प्राय करके जिनालय स्वद्रव्य से निर्माण करवाते थे। तो चित्तशाला में प्रवचन आदि होता था और प्रवचन करके निकल जाते थे। सिद्धाराचार्य ने ऐसा प्रचार किया कि जहाँ प्रवचन होता है वहाँ रहना क्यों नहीं, रहना चाहिए, आहार वाणी करना चाहिए। अब विवाद चला, कुछ कह रहे होना चाहिए, कुछ कह रहे नहीं होना चाहिए, समाधान कौन करे? तो समाधान के लिए ज्ञानी गुरु की संशोधन कर रहे हैं। आचार्य कमल प्रभाचार्य का नाम आया कि वर्तमान के अंदर आगम ज्ञाता, आगम ज्ञाता के साथ साथ में आगम के प्रति अनेक आस्था वाले जो कहेंगे वो सत्य होगा। विनंती करके आचार्य कमल प्रभाचार्य को विनंती करके बुलाया, प्रश्न सामने रख, अब सुन लेना। अपन मानते हैं ना कि कभी न कभी परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जो प्रेरणा होती है तो वह व्यक्ति तीर्थंकर नाम कर्म भी उपार्जन कर सकता है। क्या कहा? परमात्मा की आज्ञा के अनुसार यदि प्रेरणा होती है तो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन भी कर सकता है। कमल प्रभाचार्य आए, दोनों की बात सुनी। उन्होंने एक ही कहा कि चित्तशाला मात्र प्रवचन तक सीमित है, उसके सिवा भी यहाँ पे कोई कार्य नहीं होता। बड़े शुद्ध संयमी होवे कि शिथिलाचारी हो, ऐसी प्रेरणा करके उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया। बराबर सुन लेना, ये जीन शासन महान भी है। ये जीन शासन ऐसा है कि परमात्मा की आज्ञा के अनुसार एक कदम भी आपने उठा लिया, आपके अनेक कर्मों का निकंदन भी ये जीन शासन करवा सकता है। लेकिन परमात्मा की आज्ञा की अवहेलना की, परमात्मा की आज्ञा का अनादर किया, परमात्मा की आज्ञा की आसाधना की, कहाँ पहुँच जाओगे वो भी अपन को पता है। तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया, समय निकल गया और स्वाभाविक है अपना मन कैसा है कि अपने पक्ष की बात नहीं आई। जिन्होंने प्रेरणा की वह व्यक्ति द्वेषी बन जाए। सीधी बात, आप कितने भी मेरे निकट वाले होवे और मैंने आपके पक्ष की बात नहीं की, आप मेरे विरुद्ध। ये मानसिकता आज की नहीं है, वर्षों की। कुछ लोगों को लगा हमारी बात ना रही, मौका आने पर उनको भी हम दिखा। समय निकलता गया, समय निकलता गया।
पुनः आचार्य भगवान का आना हुआ, प्रवेश हो रहा है और एक साध्वी जी महाराज गुरु वंदना कर रहे हैं। गुरु वंदना करते करते तीन प्रदक्षिणा दे रहे हैं और मात्र अंग का नहीं, वस्त्र का संगठा हुआ हो गया, न जानबूझकर किया और करवाया, वैसी लोगों ने देख ली। बात आई पकड़ में, प्रसदा बैठी, भगवान जी शासन अनेकांतवाद है, बराबर, जिन शासन अनेकांतवाद है। कोई ऐसा देगा ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष में जाएंगे, नहीं, ज्ञान के द्वारा भी जा सकते हैं। कोई कहेगा व्यावच, व्यावच के द्वारा भी मोक्ष में जा सकते, लेकिन व्यावच ही। एक ध्यान रखना, जिन शासन में कोई भी प्रोपणा जगार पूर्वक नहीं, जगार पूर्वक नहीं, स्यादवादी, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। कोई ज्ञान योग है, कोई चारित्र योग है, कोई तपो योग है, कोई भक्ति योग है, उसके माध्यम से कर्म निद्रा होती है। लेकिन एक बात में एकांतवाद है। कौन सा बात? ब्रह्मचर्य के बाद। वहाँ अनेकांतवाद नहीं। तो किसी ने पूछा भगवान जो अपना जी शासन है स्यादवादी, कहाँ स्यादवादी? पूरा स्यादवादी, अस्यादवादी, किसी में एकांतवाद नहीं। नहीं, एक ने पूछ भगवान ब्रह्मचर्य के विषय में क्या? अब यहाँ पे बात आती है। अब मैं कहता हूँ अहम, जब अहम टकराता है हमको लाइट हुई। ये जो पूछ रहा है उसके पीछे कारण वो साध्वी जी महाराज प्रदक्षिणा दे रहे थे, वंदना कर रहे थे, मात्र वस्त्र का जो संगठा हुआ उसको पकड़ के रखा। वहां पे उन्होंने अहम टकराया और अहम टकराने के कारण शुद्ध प्रेरणा के माध्यम से तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया, बराबर। एक ही वही आचार्य, वही भाव। यहाँ पे थोड़े सोचने उन्होंने कह दिया कि ब्रह्मचर्य भी अनेकांत भाव। ठीक है, बच गए। लेकिन ज्ञानियों ने उसी समय शास्त्र में लिख दिया तीर्थंकर नाम कर्म जो उपार्जन किया था वो चला। अब सोचो, उस सूत्र ब्रह्मा, शुद्ध ब्रह्मा के माध्यम से जिस आत्मा ने तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया, यहाँ पे उन्होंने अपने बचाव के लिए और अहम के कारण ये उस सूत्र ब्रह्मा की क्या परिणाम। अब यहाँ पे अपन को सोचना पड़ेगा कि जीवन के अंदर एक अहम की भूमिका कहाँ से कहाँ अपन को नीचे उतारती। ये अहम की कोई भी कार्य क्यों न होवे, इसलिए शास्त्रकारों ने कहा जीवन में देव और गुरु और धर्म के स्थान में पागड़ी पहन के नहीं जाना चाहिए। नहीं बैठी बात, देव गुरु धर्म के स्थान में पागड़ी पहन के नहीं जाना चाहिए। क्या मीनिंग हुआ? कौन सी पागड़ी, कौन सा भेटा, कौन सा साफा? अहम। परमात्मा का जिनालय होवे, गुरु के सानिध्य में जाओ कि जिनवाणी में जाओ। परमात्मा का जिनालय होवे, गुरु के सानिध्य में जाओ या जिनवाणी के माध्यम में जाओ, वहाँ पे पागड़ी पहन के नहीं जाना, बीस अहम। और जो आज हमारे जहाँ हम टकराया, क्या परिणाम आया? जिस आत्मा ने एक शुद्ध ब्रह्मणा के द्वारा तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया और एक अपने अहम के कारण ये मेरे से भूल हुई, ये अहम के कारण उस सूत्र पूर्णा किया, क्या परिणाम है? लक्ष्मणा साध्वी के जीवन में इतने भाव क्यों करने पड़े? एक छोटी सी भूल। तो ये दृष्टांत को सुन के आपने कभी सोचा है जितना मैं बुद्धिशाली हूँ, जितना मैं समझदार हूँ, जितना मैं होशियार हूँ, कदम कदम पे मेरे जीवन में कैसी कैसी घटना होती, कभी सोचा? मेरा तो ये कहना है, मेरा भी, हमको भी समझना है, आपको भी समझना है कि ऐसे दृष्टांत सुनकर अपने मन में चोट लगनी चाहिए कि हर जगह पे हम क्या कर रहे हैं। उनकी थी आँख खुलवाने वाले भगवान मिल गए,
और उनका कल्याण हो गया, अपना किया। क्योंकि ये पंचम आ रहा है बराबर। जो अभी मिला है अपन को जो भी मिला है, जैसा समय जाएगा ऐसा कमजोर मिलेगा। मैं आपको पूछूं, फिर 100 साल का आयुष्य में पूरा आयुष्य आप मान लीजिए, और आज 75 में गए तो पूरा। अपने आंखों के सामने शरीर का बल कमजोर हुआ के बढ़ा, पूरा सोच। जीवन के अंदर परोपकारी भावना, दान देना अलग बात है, दान देना अलग बात है, लेकिन परोपकार की भावना जो पहले थी, जाने तो आपके आंगन में आपका भाणेज भी 10 दिन से ज़्यादा रहने जाए तो मन में क्या परिणाम आता है वो कहने जैसी बात नहीं। वो गया समय कौटुंबिक भावना में वृद्धि आई कि कमी हुई? कौटुंबिक भावना में, परोपकार की भावना में देखने जाओ, क्योंकि ये धीरे धीरे समय ऐसे ही आना है। ऐसे समय में अपन जागरूक नहीं बने, ऐसे समय अपनी आंख नहीं खुली, कौन आपको खुलाए? तो यहाँ पे कहना पड़े कि जीवन में लोक विरुद्ध चाहो कि परमात्मा के वचन में जो कभी थी, ठीक है आपको समझ में ना आए वो बात अलग है, लेकिन संशय कभी नहीं रखना। क्योंकि क्षय पसंद न होवे, पदार्थ समझ में नहीं भी आ। जैसे कहते हैं नेमिनाथ भगवान की जात में इतने सारे यादव थे, तो लोग सोचते हैं 56 करोड़, तो पूरे भारत में 125 करोड़ है, और एक ही बारात में 56 करोड़ कहाँ रहे हों? मन में संशय हो जाता है। लेकिन वो समय कैसा? आज अपना हाइट 7 फुट 8 फुट 9 फुट, कितनी हाइट, कितनी ऊंचाई, कितना सत्व और कितना अपने संज्ञान संस्थान अपन को मालूम। एक पानी से नीचे गिर गए और फ्रैक्चर हो जाता है। कैसा कमजोर शरीर, कल क्या खाया था वो याद है? वो भी नहीं। अब भौतिक वस्तु याद न रहे तो आध्यात्मिक पदार्थों की भी याद शक्ति अपने जीवन में कहाँ है? तो यहाँ पे ज्ञानियों ने लोक विरुद्ध का तीसरा कारण बताया, परमात्मा के वचन पे कभी संशय नहीं रखना। समझ में आए तो समझने का प्रयास करो, लेकिन न भी आए संशय कभी नहीं रखना चाहिए। और कहते हैं संशय के साथ किया हुआ कार्य, शंका के साथ उठाया हुआ कार्य कभी वो पूर्ण सांगोपांग नहीं होता। जो फल मिलना चाहिए वो फल कभी नहीं मिलता। सामान्य डॉक्टर के पास जाते हो, दवा लेते हो, ठीक होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, वो कभी ठीक होने वाला नहीं। इस सामान्य कार्य में भी ये शंका के साथ ऐसा परिणाम आता है। तो परमात्मा के वचन में साक्षात परमात्मा का समर्थन होता है। 365 पाखंडी बैठे हैं, सुनते हैं, ऐसे ऐसे सुनाते हैं, लेकिन एक ही बात, जैसे नीचे उतरे भगती समर्थन के, और जैसे नीचे उतरे तो कहते रहते क्या है, उनका कभी उद्धार हुआ? आगे बढ़ के उन्होंने बताया लोक विरुद्ध चाव की प्रवृत्ति। रोग की अवस्था में अपत्य का सेवन, शरीर में रोग है, शरीर में रोग है, और अपत्य का सेवन वो निरोगी बनाएगा कि रोगी बनाएगा? अब मैं आपको पूछूं, आप रोगी के निरोगी? पार्श्व वाटिका में 3 टाइम जमवा મળે, એકાશના વાલા બેસનું કરાવો 3 टाइम 4 टाइम, ભરે 3 टाइम ચા આવે કે નહીં આવતી? લાયો મોટું જગ મેં આખા ભરે લાવી 11 વિદ્યા નહીં, છોકરો દોડે હવે તો હાવરી કોઈ સેવા કરે નહીં। छोड़ो ये सब बात को, मेरा आप रोगी के नहीं रोगी? क्या रोगी? तन के रोगी चलेगा, तन के रोगी होगा तो चलेगा, लेकिन मन के रोगी कभी नहीं रहेगा। तन के रोग के 100 रुपए वो आ गई मैडम बीपी चेक करने के लिए,
लेकिन मन के रोगी कभी नहीं बनते। जीवन में प्रसन्नता छुपाने का काम, जीवन में प्रसन्नता छुपाने का काम, शुभ कार्य में उल्लास नहीं लाने का काम, स्थिरता नहीं लाने का काम मन का रोग है। कोई भी कार्य में उल्लास क्यों नहीं आता है, सब कुछ होते हुए भी प्रसन्नता क्यों नहीं है, उसका कारण तन का रोग नहीं, मन का रोग। तन की बीमारी सामान्य होती है, उसको बड़ा बनाने का काम मन ने किया, और तन की बीमारी बड़ी होने पर भी उसको सामान्य रूप से देखने का काम इस मंद राजा ने किया। आदमी कितना भी बीमार होवे, लेकिन मन का रोगी नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो शरीर है, आएगा जाएगा। जैसे अपन कहते हैं मासूम करते हैं, शरीर दुबला होता है, थक गए। मन का रोगी वो क्या जवाब देगा, इसमें क्या, शरीर है तो कमजोर होने वाला, शरीर है तो कमजोर होने वाला, नहीं तो जो मन का रोगी होगा बहुत वजन कम होगा। जीवन में ज्ञानियों ने जो तन के रोग को दूर करने के लिए दवाई का माध्यम है, मन के रोग को दूर करने के लिए ज्ञान के सिवाय अपने पास कोई विकल्प नहीं। कितना भी आदमी आजकल तो क्या है, साइकोलॉजी के लेवल पहुंच जाते हैं, दवाई का डोज आपको देते हैं, जिसको नींद नहीं आती है 6 गोली लेता है, लेकिन उनको मालूम नहीं नींद की गोली लेने वाले को दूसरा नुकसान होवे कि न होवे, आपकी याद शक्ति को कम करने का काम ये नींद की गोली करती है। और दूसरा नुकसान कह दो, लंबा सोचने की क्षमता जो आपके माइंड की है, आपके बुद्धि की है, उसके में भी बुद्धि बनाने का काम ये नींद की गोली करती है। लेकिन आपको क्या है, और मेरे मन में ये प्रश्न आता है, आपको नींद क्यों नहीं आती है?